जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक बार इस एजीटी एकेडमी में। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कर दी थी। आज हमारे और आपके मध्य जो संदर्भ का जो बिंदु है वह है मूल कर्तव्य यानी कि 51 का। हमने इससे पहले डीपीएसपी में आर्टिकल 51 तक चर्चा की थी। आज 51 का यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में हम आपसे जो है चर्चा करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है हमारे संविधान में, क्यों इसे फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया, क्या आवश्यकताएं पड़ी। देखिए, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा ये आपको यह पता होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह हमारे मूल संविधान में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ध्यान से समझिएगा कि हमारे मूल कर्तव्य हमारे जो मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे हमारे भारतीय संविधान का अंग बनाया गया। और इसे जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसे जो है रूस के संविधान से हमने लिया। कहाँ से लिया? तो हमने जो है बताया कि फंडामेंटल ड्यूटी को 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे हमने जोड़ा और इसे जो है रूस के संविधान से लाया गया है। और हमने क्या था, इसे रूस के संविधान से लाया गया है। इसे मानने के लिए दंड, देखिए ये आपको बाध्यकारी नहीं। इस प्रकार हमने बताया कि डीपीएसपी या राज्य के ऊपर निर्भर करता था। डीपीएसपी या राज्य के ऊपर निर्भर करता था क्या उस राज्य के पास इतना इनकम है, क्या उस राज्य के पास इतना इनकम है कि वह क्या सभी नागरिकों को दे सकता है। यदि आपको राज्य नहीं दे रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। ठीक इसी प्रकार फंडामेंटल ड्यूटी भी है, यह आप मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हमारा यह मूल कर्तव्य बनता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम उसका जो है सम्मान, हम उसका पालन करें। लेकिन ऐसा नहीं कि यदि आप सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप उसका जो है तिरस्कार भी नहीं कर सकते कि अगर कहीं पर राष्ट्रगान हो रहा है तो हम वहाँ गाना गाने लगे। आप देश विद्रोही कोई काम नहीं कर सकते, ये बात आपको पता होगा। तो हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में लाया गया और इससे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे हमने लाया। और हमने बताया कि इसे आप मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसे भाग 4 का के 51 का के तहत रखा गया है। भाग 4 का 51 का में इसके तहत क्यों रखा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने बताया कि 10 मूल कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा था। लेकिन क्या हो गया है कि हमने 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा, लेकिन 11वां मूल जो कर्तव्य हम जोड़ रहे हैं, हमने बताया कि इसे जो है जो 11वां मूल कर्तव्य हमने जोड़ा वह 6वां संविधान संशोधन, जो हमने 6वां संविधान संशोधन किया, इससे हमने जो है इसके द्वारा जो है हमने जो 2 चीज़ें हमने सुधार किया था। पहला 21 का, हमारे मूल अधिकार में 21 का को जोड़ा कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को यह जो है मूल कर्तव्य होगा कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी के द्वारा मूल जो है हमने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, 6 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं उनके माता पिता का यह कर्तव्य बनेगा कि उनको जो है शिक्षा प्रोवाइड करें। ठीक है, हमने आपको ये बताया। अब क्या मूल कर्तव्य है, हम जो है 11 जो मूल कर्तव्य हैं, हम सभी 11 मूल कर्तव्य के बारी बारी एक आवाज़ अच्छा कर लेते हैं। हमारा पहला मूल कर्तव्य आता है कि हम संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करा तथा इसके आदर्श से मान लीजिए संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है तथा जो राष्ट्रीय गान है, हम इसका सम्मान करें। लेकिन यदि आप सम्मान नहीं करना चाहते तो आप कोई बात नहीं है, आपको दंड नहीं दिया जाए, लेकिन आप इसका जो है तिरस्कार भी नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2 आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि जो आदर्श हैं हम उसका पालन करें। और तीसरा आता है कि देश की सुरक्षा
देश की जो सुरक्षा नहीं, देश की जो संप्रभुता है, जो राष्ट्र की एकता, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है को बनाए रखना, यह हमारा मूल कर्तव्य होगा। पांचवा आता है कि देश के लोगों के नम्रता तथा भाईचारा को बनाए रखना होता है। फिर छठवां आता है देश की समृद्ध तथा गौरवशाली समृद्धि को भी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य होता है। सातवां होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना यह हमारा मूल कर्तव्य होगा। आठवां है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, यह भी हमारा मूल कर्तव्य होगा। नौवां आता है कि जो है सार्वजनिक, जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, और हम कितनी रक्षा कर रहे हैं वो हमें आपको यह पता है। अगला आता है 10वां हमारा आता है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना होगा। और हमारा जो अगला मूल कर्तव्य है, जिसे हमने बताया कि 66वां संविधान संशोधन विधेयक 2002 के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जा रहा है वह है कि 6 से 14 वर्ष को बच्चों को जो है शिक्षा प्रोवाइड कराना, या उनके माता पिता का जो कर्तव्य होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए भारतीय संविधान में 51 का मूल कर्तव्य शामिल किए। भारतीय संविधान के भाग 4 हमने बताया कि 51 का में हमने कहा कि मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के मैंने बताया कि भाग 4 में मूल कर्तव्य शामिल, भाग 4 का में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, हमने आपको बताया ही था। फिर संविधान के मूल कर्तव्यों को संविधान संबंधित प्रावधान स्वर्णसिंह समिति की सिफारिश पे हमने जोड़ा है। और हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, और 30वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने 1 मूल कर्तव्य और जोड़ा। अब कुल मिला के हमारे पास मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। तो आज हमने इस वीडियो में आपसे जो है फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य की चर्चा हमने किया कि वास्तव में मूल कर्तव्य कब आया और क्या मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में था या नहीं था, हमने आज डिटेल समझ कर दी। चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।